नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया ड्रामा शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से पता है कि दिल्ली में लुटिया डूब चुकी है। अब लुटिया डूब चुकी है तो नए सिरे से तैयारी करनी है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक जुमला फेंका, या कह सकते हैं कि एक टेस्ट किया कि दिल्ली के लोग इस पे क्या रिएक्ट करते हैं। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने कि मैं 2 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप सोचिए, जो व्यक्ति 5 महीने जेल में रहा, पूरी दिल्ली बाधित रही, उसके बाद भी उसने इस्तीफा नहीं दिया। वो अब अचानक क्यों कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा? वो इसलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री से कहा है कि तुम सचिवालय नहीं जा सकते हो, तुम किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हो। पहली बार। आज तक कभी कोई वर्डिक्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जो ये कह दे किसी मंत्री को लेकर के तो एक दो बार हुआ भी है, मुख्यमंत्री को लेकर के। अब बताइए, वैसा मुख्यमंत्री का क्या फायदा? चुनाव आने वाले हैं, 5 महीने 4 महीने बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि सहानुभूति मुझको मिले। ये सामान्य सी चीजें हैं जो मीडिया में चल रही, सब जगह चल रही, लेकिन कहानी ये नहीं है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा। कहानी जानते हैं क्या है? अरविंद केजरीवाल डे 1 से सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि किसी दूसरे को सीएम बना दो, वो थोड़ा सा अच्छा काम कर देता है, उसको जब पद से हटाओ तो उसको भी बुरा लगता है, प्लस जनता भी दूसरे नजरिए से देखने लगती है। सुनीता केजरीवाल रहेंगी तो कंट्रोल में रहेंगी, सुनीता केजरीवाल रहेंगी तो पद से हटेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल बनाना चाहते। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है। इस कहानी में असली विलन है सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बीच में मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे तो तस्वीरें तो हंसने वाली आई गले लग करके, लेकिन मनीष सिसोदिया का एक प्रश्न था अरविंद केजरीवाल से, एक बात आप बताओ कि मैं जेल गया तो मुझसे इस्तीफा ले लिया गया, आप जेल गए तो इस्तीफा क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं किसी दूसरे को दिल्ली का सीएम बना करके आप जेल गए ताकि दिल्ली सुचारू रूप से चलती? आज कोई दूसरा सीएम होता तो मनीष सिसोदिया जेल से छूटने के बाद मंत्री का पोर्टफोलियो होल्ड करते या खुद सीएम बन सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहीं का नहीं छोड़ा मनीष सिसोदिया को। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्राई किया कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पार्टी के आधे से अधिक विधायक इस बात पर तैयार नहीं हुए। समझिएगा इसको, इस पूरे खेल को। रीजन जानते हैं, एक दो नहीं है, कई सारे रीजन है। वो जो हजारों करोड़ रुपया लगा करके अगर पूरा इवेल्युएशन किया जाए, शीशमहल अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने उसको बड़े करीने से सरकारी पैसा लगा करके सजाया। एक चीज। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री की कुर्सी और ये सब सारी चीजें। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को हरियाणा में लगाया कि देखो हरियाणा में कोई पोटेंशियल है क्या, मैं वहां का मुख्यमंत्री बन सकता हूं क्या। कैंपेन भी लॉन्च हुआ कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा का बेटा है, लेकिन पता चला कि मामला वहां पर भी नहीं जम रहा है। अब मनीष सिसोदिया जेल से, जब मनीष सिसोदिया छूटे थे तो मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था कि अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद सुनीता केजरीवाल की भूमिका खत्म हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे, सुनीता केजरीवाल की भूमिका खत्म नहीं हुई। सुनीता केजरीवाल अनवरत उसी तरीके से प्रचार कर रही हैं और आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम कार्यकर्ता सुनीता केजरीवाल के प्रचार में हेल्प कर रहे हैं। जबकि एक यात्रा निकाली मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में, तो मनीष सिसोदिया को किनारे कर दिया गया। केजरीवाल गैंग ने कहा कि मनीष सिसोदिया इसलिए यात्रा निकाल रहा है कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनना चाहता है दिल्ली का। सियासत में कोई सगा नहीं होता और जो चीजें जैसी दिखती है उस तरीके की होती नहीं है। ये 2 दिन का ड्रामा क्यों है? अरविंद केजरीवाल को लगता है कि
पार्टी के अंदर एक सहानुभूति आ जाएगी। इस खेल में मैं अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना ले जाता हूं तो एक फायदा हो जाएगा। चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा सुनीता केजरीवाल को, 6 महीने मुख्यमंत्री रह सकते हैं आप। 5 महीने का टोटल खेल है और चुनावी साल में घोषणा भी तो करनी है। घोषणा कैसे होगी जब कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं बैठेगी, तो जब केजरीवाल सचिवालय जाएगा नहीं, जब किसी फाइल पे साइन करेगा नहीं, तो मामला यहां भी फंस रहा है, टेक्निकल भी फंस रहा है, इस तरीके का फंस रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा खेल खेला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं तो इस्तीफा दे ही रहा हूं, और मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इस बात की घोषणा मंच से कर दिया। जबकि इस बात की घोषणा किसे करनी चाहिए थी? मनीष सिसोदिया को करनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, 2 दिन बाद तो मनीष सिसोदिया का भी बयान आना चाहिए था कि मैं जो है मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। क्या कहा है? मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। थोड़ा सा आइए देखते हैं सब। अब दिल्ली बहुत रोचक होती जा रही है। नाम किसका चल रहा है सबसे आगे? आतिशी और सुनीता के नाम की सबसे अधिक चर्चा। नए संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का नाम सबसे अधिक चर्चा में। स्वाति मालीवाल के कांड के बाद अरविंद केजरीवाल की साख जो कुछ बची थी दिल्ली के अंदर, वो भी डूब गई है, खासकर महिलाओं के अंदर। जिस तरीके से पिटाई हुई अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर, उन्हीं के पीए ने पीटा, उसके बाद से तो अरविंद केजरीवाल एक और दांव लगाना चाहते हैं कि महिला को बना दो। महिला को बना दोगे तो सहानुभूति मिलेगी महिलाओं की। अब अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं? उनके पास विकल्प ही उतने ही है, सीमित विकल्प हैं। आतिशी हैं, सुनीता केजरीवाल हैं, 2 में से किसी एक को चुनना है। अगर इनको नहीं चुना जाता है तो सौरभ भारद्वाज बचते हैं, गोपाल राय बचते हैं, सब पूरा क्लास है पार्टी के अंदर। एक बात और बताना चाहता हूं, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। अरविंद केजरीवाल अगर तभी इस्तीफा दे दिए होते, वापस जेल से छूटते, मुख्यमंत्री बनते, केजरीवाल को ज्यादा सहानुभूति मिलती। समझ रहे हैं आप? लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे साथ देखिए गलत हुआ, अन्याय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी गलीच हो गई है, इतनी नीच, इतनी नीचे स्तर पे चली गई है, वो एक सवाल नहीं पूछती है कि सुप्रीम कोर्ट ने तुमको बरी कर दिया है। अगर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तुमने जुर्म नहीं किया, जिस तरीके से तुम मंचों पे और तुम्हारे लोग और तुम्हारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो एक बात और बताना चाहिए कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने तुम देश के पहले सीएम हो जिससे कहा कि तुम सचिवालय नहीं जा सकते हो, बाकी छोड़ दीजिए, बेल बॉन्ड भरा, सब कुछ भरा, फाइल पे साइन नहीं कर सकते हो। आप सोचिए किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा। लेकिन केजरीवाल को क्या दिक्कत है? कोई फाइल पे साइन केजरीवाल पहले भी नहीं करते थे। केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो पहले भी नहीं था। क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था कि कल को भ्रष्टाचार हो तो मैं बच जाऊं। लेकिन क्या करेंगे, नियति का खेल जो होता है ना, बड़ा निराला होता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को क्यों सुनीता के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता ने मोर्चा संभाला और लंबे समय से मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें हैं, केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वो पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं। उन्होंने न सिर्फ चुनावी अभियानों में मोर्चा संभाला बल्कि विधायकों की बैठक भी की, कामकाज के निर्देश भी दिए। केजरीवाल के बाद सुनीता के सीएम बनने की खूब चर्चा है। कुछ जानकारी अभी कहते हैं कि बिहार के जीतन राम मांझी और झारखंड के चंपई सोरेन के उदाहरण से सीख लेकर केजरीवाल किसी ऐसे शख्स को कुर्सी सौंपना चाहेंगे जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकते। तो पहली बार केजरीवाल को डर लगा है, 2 लोगों का डर लगा है। पार्टी के अंदर विद्रोह जो हुआ है उसका डर लगा है कुर्सी का, और जनता का भी डर लगा है। 2 दिन तक इस बात का मंथन करेंगे केजरीवाल अपने विधायकों के साथ कि भैया मैं अपनी पत्नी को बना रहा हूं, कौन कौन मेरे साथ हो और कौन कौन मनीष सिसोदिया के साथ हो। अच्छा, नाराज तो आतिशी भी है सुनीता केजरीवाल का नाम चलने से।
क्योंकि आतिशी को यह भरोसा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो मुझे सीएम बना देंगे, तो कम से कम एक बार तो सीएम का टैग मेरे पोर्टफोलियो में लग ही जाएगा कि मैं भी दिल्ली चलाई हूं 2-4 महीने तक। क्योंकि इस समय सबसे पावरफुल मंत्रालय अगर कोई चला रहा है तो वो आतिशी मार्लिना ही चला रही है। नंबर 2 पे आते हैं सौरभ भारद्वाज। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिएगा, आम आदमी पार्टी और खुद मनीष सिसोदिया ने जमानत पर निकलने के बाद कहा था कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद सुनीता की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जो अब तक हुई नहीं है गुरु। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बना करके भाजपा को विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दा नहीं थमाएंगे। कहानी ये भी चल रही है पार्टी के अंदर। लोग कह रहे हैं कि बताओ, पत्नी को बना देगा तो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लग जाएगा, फिर भाजपा वाले कांग्रेस वाले रे लेंगे हमको। संदीप दीक्षित ने तो आज बहुत ही भद्द पीटी है अरविंद केजरीवाल की, जो नहीं कहना वो कहा है, कहना भी चाहिए। 370 पेज का सबूत लेकर के अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी के खिलाफ चल रहे थे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अच्छा, जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल के, अन्ना हजारे, उनका भी कमेंट है, मैंने अरविंद से कहा था कि जनता की सेवा करो, राजनीति में मत जाओ। आज देखो क्या क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। चलो अन्ना चाचा भी बोले, लेकिन किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। इस आंदोलन से जुड़ा हुआ जितने भी बड़े चेहरे थे सबको लात मार करके अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी से निकाल दिया। सबको, या तो कुछ छोड़ करके चले गए या तो कुछ को लात मार कर निकाल दिया। चाहे किरण बेदी हो, चाहे जनरल वीके सिंह हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे शशि भूषण हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे आशीष खेतान हो, बहुत सारे, लंबी लिस्ट है। जिससे अरविंद केजरीवाल को खतरा था उसको पार्टी से निकाल दिया, और जिससे अरविंद केजरीवाल को खतरा नहीं था उसको बना। आप बताइए यार, कैसे कैसे लोगों को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा भेजा है। कुमार विश्वास राज्यसभा जाने लायक नहीं था, आशुतोष राज्यसभा जाने लायक नहीं था, लेकिन नहीं भेजा। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि बोलते बढ़िया है सब, मास को अट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरी कुर्सी बचानी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, ये तो हो ही गया, मनीष सिसोदिया ने कह दिया। ये बेल बॉन्ड की कंडीशन है, इसमें साफ साफ लिखा है, ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड दिल्ली सेक्रेटरिएट। दिल्ली का सचिवालय और मुख्यमंत्री का ऑफिस विजिट भी नहीं कर सकते। काम करना तो दूर की बात है, तो काम होगा कैसे। उधर स्वाति मालीवाल। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, एक फोटोग्राफ आया। क्या आया? मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये सारे गए अपने भगवान अभिषेक मनु सिंघवी से मिलने के लिए उनके घर पे। उसमें कोने में पीछे से विभव कुमार भी है, जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था। और एक और बताता हूं बात, स्वाति मालीवाल ने सुनीता केजरीवाल के एक ट्वीट को कोट किया, आप देख रहे हैं ऊपर। मुख्यमंत्री जी की पत्नी जो मेरी पिटाई के दौरान घर पर ही थी, उनको बड़ा सुकून महसूस हुआ है। जब विभव कुमार जेल से छूटा था तो सुनीता केजरीवाल ने लिखा था कि सुकून भरा दिन। क्यों कहा था सुकून भरा दिन? पार्टी का विधायक नहीं है वो, पीए के पद से बर्खास्त किया जा चुका है वो पहले ही, पिटाई से पहले ही। फिर भी विभव कुमार बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के लिए, कुछ न होते हुए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सबसे बड़ा राजदार है, वही सबसे बड़ा मैनेजर है अरविंद केजरीवाल का। वही विधायकों को डरा धमका करके अरविंद केजरीवाल के पक्ष में भी ला सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे आरोप इन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता या अन्य सारे लोग उठाते रहे। फिर क्या कहती है? सुकून इसलिए है कि वो आदमी जिसने मुझे उनके घर में पीटा और अभद्रता की शर्तियां बेल पर आया है। आपको साफ संदेश है, महिलाओं को मारो पीटो, उसके बाद हम पहले ट्रोलिंग करेंगे, फिर उसकी जमानत करवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 बातें निकल करके आती। अरविंद केजरीवाल अगर सुनीता केजरीवाल को नहीं सीएम बना पाते हैं तो किसको सीएम बनाएंगे? दूसरी बात, ये लोग बीच में सर्वे कर लेंगे या विधायकों की बैठक कर लेंगे, यह भी कर सकते हैं।
कि विधायक रोने लगे, पैर पकड़ लिया मेरा, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का विचार बदल दिया। केजरीवाल को ये नई बात तो है नहीं केजरीवाल के लिए, केजरीवाल तो लगातार इस तरीके के एक्ट करते रहे। या मनीष सिसोदिया को भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये इसलिए कहना पड़ा कि दोनों अब इक्वल होंगे इस्तीफा देने के बाद। मनीष सिसोदिया भी और अरविंद केजरीवाल भी, वो अभी विधायक रह जाएंगे सिर्फ, ये अभी विधायक रह जाएंगे सिर्फ। मनीष सिसोदिया किसी भी कीमत पे सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता या नहीं बनने देगा, ये भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि लाइन में है ना भाई वो मुख्यमंत्री बनने के, और आज वो किसी पोर्टफोलियो पे नहीं है, तो उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी? अरविंद केजरीवाल की। तो भैया राजनीति जो होती है ना, वो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, ये पूरा जलेबी बन रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं, किसी और वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन तमाशा पूरा सज चुका है दिल्ली के अंदर। देखिए क्या क्या तमाशा होता है इन 5 महीनों में जब तक चुनाव है दिल्ली के अंदर। एक और बात मैं बताता हूं, एक चीज मैं, अब देखिए पट्टे का शुगर सही हो गया, वजन सही हो गया, बीमारी सही हो गई, सब सही हो गया, तो अब कोई चर्चा नहीं, कोई नहीं इस पे बात करता है कि केजरीवाल जी का शुगर अप डाउन हो गया, सुनीता जी खाना बना करके ले जा रही, वो सब कहानी खत्म हो गई। एक चीज आपने बॉडी लैंग्वेज में देखा, मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बीजेपी वाले मुझ पे आरोप लगाए भ्रष्टाचार का, जनता की अदालत में निर्णय होगा। ये भैया ये आरोप आज तो लगा नहीं है, एफआईआर में नाम आज तो आया नहीं है, तुमने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? आरोप नहीं, अब तो तुमको सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे हिसाब से बरी कर दिया, तो अब क्यों दे रहे हो इस्तीफा? ट्रायल हुआ नहीं, पट्टा मान लिया, मैं बरी हो गया, अरे न्याय की जीत हो गई दुनिया भर की। ठीक, ये तो तभी देना चाहिए था ना, जब आरोप लगा करके जेल जा रहे थे, इस्तीफा देते, बोलते चलो भैया जेल में डाल दो, जैसे सारे मुख्यमंत्रियों ने इस देश में किया। तो होप दोस्तों एनालिसिस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।